रखा था। मेन पढ़ाई तो वो लास्ट का 2 मंथ में ही होता है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको डरना नहीं है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है ऐसा नहीं है। तो मैं क्या करती थी, 2 मार्क्स में भी इतना लिखती रहती थी क्योंकि मेरे को आता है। लेकिन ये गलती नहीं करना है। लेकिन जो हमारा पेपर चेक कर रहा है, लाइक उनको नहीं पता है ना हम कैसे स्टूडेंट है। ना ज़्यादा सोचना नहीं है बोर्ड्स के लिए, निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कोविड निकल गया, जैसे आपके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आके निकल गए, ठीक है, वैसे बोर्ड्स भी निकल जाएगा। So hi everyone, I have with me Naima Fidaus. She is my friend and she is currently a third year medical student at Guwahati Medical College. She had 10th rank in her class 10th boards with a very high percentage of 97.33, and class 12th में she had second rank state में and she had 96.4%. Yeah, so I don't think कि नईमा से अच्छा इस वीडियो के लिए मेरे को कोई मिल सकता था. So I have just requested her कि वो आप लोग को एड्रेस करे और आपसे थोड़ा सा बात करें. सो वील जस्ट स्टार्ट नईमा. ओके नईमा, अगर स्टूडेंट्स है, everyone, maximum of them are NEET aspirants, okay, and they are preparing for like उनका बोर्ड्स आ रहा है अभी, क्लास 12 तो देना ही होगा, and they have done their NCERT very nicely, especially बायो एंड केमिस्ट्री का NCERT पढ़ लिया है, लेकिन बहुतों ने फिजिक्स का नहीं पढ़ा है. दे नो, दे हैव द नॉलेज बट they don't know how to write or how to portray themselves in for the boards. तो अगर मैं बोलूँ कि imagine yourself in this situation, तुम कैसे स्टार्ट करते, थोड़ा सबको बता दो. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मतलब जो बच्चे नॉर्मली भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, नीट के लिए नहीं, ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम लाइक मी, वो लोग भी पूरा साल तो इतना हासिल नहीं कर रहे होते हैं. हाँ, पूरा साल उतना नहीं पढ़ रहे होते हैं. लाइक मेरे केस में भी मैंने पूरा साल बस समझा था कि क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है क्लास में, उतना समझ के रखा था. मेन पढ़ाई तो वो लास्ट का 2 मंथ में ही होता है. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको डरना नहीं है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है ऐसा नहीं है. उन्होंने NCERT पढ़ा है और वही मेन है, NCERT ही चाहिए. हाँ, और स्पेशली फॉर बायो एंड केमिस्ट्री उनका तो होके रखा है जैसे तुमने बोला है. और फिर फिजिक्स के लिए नीट का अप्रोच एंड बोर्ड्स का अप्रोच थोड़ा अलग है, लेकिन वो भी डरने की कोई बात नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को डरना नहीं है. पहले एश्योर हो जाइए कि 2 मंथ या फिर 1.5 मंथ भी बोर्ड्स के लिए काफी होता है. बहुत काफी है. हाँ, अभी आप लोगों को ये करना है, पूरा कोर्स जितना भी है आप लोगों का, आई गेस पहले से कोर्स कम कर दिया गया है. हम लोग का टाइम में जितना चैप्टर्स था अभी तो रिड्यूस हुआ है, आप लोग के लिए अच्छा है. तो मतलब जितना भी है पहले एक बार पूरा कोर्स तो आप लोगों को देखना है. और आई गेस तो नीट के प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हो तो बायो NCERT तो आप लोगों ने मेरे से भी ज्यादा पढ़ के रखी होगी, क्योंकि नीट में तो और डेप्थ में जाना होता है. और केमिस्ट्री का भी सेम है. इनऑर्गेनिक के लिए तो फुल्ली मतलब NCERT से ही सब पढ़ते हैं नीट के लिए, तो वो भी आप लोग का होके रखा है. बाकी रहा फिजिक्स का, लाइक NCERT से लाइन से भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोग को फिजिक्स का NCERT अभी निकालना है. और अगर मैं बात करूँ मतलब MIL या फिर इंग्लिश की, तो उसके लिए भी टाइम अभी आप लोगों को निकालना होगा. इस मतलब 2 और 1.5 मंथ में आप लोगों को टाइम निकालना होगा उसके लिए भी. ओके, तो जैसे अगर जो हम लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के बारे में तो बात करें, तो ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है इनको, मतलब जो भी एस्पिरेंट्स है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं होगा. हाँ. क्योंकि बाकी तो हमने पढ़ा हुआ है, लैंग्वेज सब्जेक्ट हमने नहीं पढ़ा है. और बोर्ड्स में स्कोर करने के लिए लैंग्वेज सब्जेक्ट बहुत एक बोनस, यू कैन से कि एक बोनस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं हम लोग इंग्लिश में, मतलब कम मेहनत से. हाँ. ये मेहनत तो चाहिए ऑब्वियसली. तो आप लोग अभी ज़्यादा फोकस कर सकते हैं इनिशियल मंथ्स में, ठीक है. अभी 2 महीना है, अगर स्टार्टिंग के कुछ दिनों में इंग्लिश को साइड बाय साइड बहुत पढ़ो, या फिर अगर यू हैव डिफरेंट MIL सब्जेक्ट तो आप उसको बहुत पढ़ो और ख़त्म करो, एटलीस्ट जो ग्रामर सेक्शन है, और सिर्फ प्रीवियस ईयर से. हाँ. अलग. हाँ, प्रीवियस ईयर्स हो जाएगा ग्रामर्स के लिए. और प्लस वो जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो सब खुद के ऊपर है. लाइक तुम बस उस टॉपिक को ना समझ लो, पहले खुद से लिख सकते हो. वो इतना रटने का नहीं होता है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट में. हाँ, तो ये एक प्लस पॉइंट है. मतलब बस एक बार पढ़ लो, पढ़ लो, समझ लो, खुद से लिखो उधर जाके जितना भी लिखना है. और लैंग्वेज सब्जेक्ट में मेन पॉइंट ये है, बोर्ड में जितना ज्यादा लिखोगे, पेपर जितना ज्यादा होगा उतना आपका मार्क्स है. तो ये नोट कर लो. नहीं, दीदी ने बहुत अच्छे से बोला है कि जितना ज़्यादा लिखोगे लैंग्वेज सब्जेक्ट में उतना ज़्यादा हम लोग को मार्क्स मिलेगा, ठीक है. और लेकिन बात है, हाँ, तुम मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एकदम 3-4 पेज लिख रहे हो, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी 2 पेज लिख रहे हो, तो वो नहीं चलेगा. 2 मार्क्स का क्वेश्चन मार्क वाइज ही आंसर करना है. 2 मार्क्स से जो पूछ रहा है बस वो बोलो. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम जितना तुमसे हो सके उतना लिखते रहो. हाँ, एक मैम ने बोला था तो परीक्षात बही खारिजती बनी ना जाए, लाइक जो लोग SMS समझेंगे. तो मैं क्या करती थी, 2 मार्क्स में भी इतना लिखती रहती थी क्योंकि मेरे को आता है. लेकिन ये गलती नहीं करना है आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर्स को छोड़ के और कुछ तो हम लोग वो नहीं कर रहे, लेकिन NCERT करना होगा. मतलब NCERT इज द बेस है ना. NCERT के ऊपर अगर जस्ट बोर्ड प्रिपेयर के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो प्रीवियस ईयर इज इनफ.
ठीक है। तो अभी आपको बस प्रीवियस ईयर से जो सॉल्व क्वेश्चन है, सॉल्व प्रीवियस ईयर से, उसमें से आपको लिखना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है लिखने हाँ, का। क्योंकि नीट के प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, सेंसिटिव प्रिपेयर करते हैं, लेकिन बोर्ड में हमको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है, तो वो अगर हम फर्स्ट टाइम जाके एग्जाम में ही करेंगे ना, तो वो नहीं आएगा, मतलब ब्लॉक हो उतना नहीं जाएगा। आएगा। हाँ, तो आप लोगों को क्या करना है, घर में ही ऐसा एग्जाम की तरह एकदम एनवायरनमेंट बना लेना है और बैठ जाना है 3 घंटा लेके और पूरा एग्जाम की तरह देना है। ओके। और उसके पहले मैं क्या करती थी, ऐसे करती थी कि 2-3 डेज ले लेती थी कि 3 दिन बाद मेरा पकड़ लो बायो का एग्जाम है, तो मैं ये 3 दिन क्या करूंगी, पूरा बायो पढ़ूंगी, पूरा कोर्स पढ़ लूंगी, और फिर 3 दिन बाद में सच में एग्जाम मान के उसको मेरे घर में ही कोई सैंपल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर का किसी भी ईयर का क्वेश्चन जो मैंने पहले नहीं देखी हुई है वो निकाल के मैं एग्जाम देती थी। ओके, मतलब एक डेडलाइन सेट करना है, उसके हिसाब से हमको सॉल्व करना है। हाँ, तो डेडलाइन नहीं रहेगा तो मतलब अगर आप फ्लो में जाते रहो तो फिर 1.5 महीना में कंप्लीट करना मुश्किल हो हाँ, जाएगा। मुश्किल होगा, इसलिए हर सब्जेक्ट के लिए डेडलाइन फिक्स कर लो कि इतना टाइम में मेरे को इतना करना ही है। और एक क्वेश्चन ये था कि जैसे फॉर फिजिक्स में बोर्ड्स में मैंने पहले भी मेंशन किया है वीडियो में कि नीट में हम लोग को सिर्फ फॉर्मूला चाहिए, कंसेप्ट अगर स्ट्रांग है तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा उतना हमारा स्ट्रांग हो जाएगा फिजिक्स। लेकिन बोर्ड्स में वी नीड डेफिनेशंस, वी नीड डेराइवेशन, है ना, और न्यूमेरिकल्स तो आती ही है। तो न्यूमेरिकल्स में जैसे हम नीट में शॉर्टकट मार लेते हैं, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है कि क्योंकि हर स्टेप में मार्क कैरी करता है। हाँ, और फिजिक्स के बारे में सच बोलूँ, मेरा फिजिक्स बहुत वीक था। हाँ, ये सच है तो बोलना होगा। हाँ, तो मेरा बहुत वीक था। मैं जब एग्जाम के लिए गई फिजिक्स वाला दिन, मेरे माय टीचर्स वर लाइक, मतलब आज तेरा अग्नि परीक्षा है। हाँ, वो मेरे लिए अग्नि परीक्षा था। तो लेकिन मेरा ऐसा था कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, तो उधर से ही आता है बोर्ड का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का लाइन्स से भी क्वेश्चन आते हैं। बस अभी क्या करना है, डेफिनेशन सीख ले, एनसीईआरटी को देख ले, और उधर का एग्जाम्पल्स मेन है, एग्जाम्पल्स। जो भी चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स है ना वो कर ले। और लोग बहुत डर जाते हैं कि मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन इतना टफ होता है फिजिक्स का। आई डोंट थिंक बोर्ड्स के लिए चाहिए, मैंने खुद नहीं किए हैं ऑब्वियसली वो जो एग्जैक्ट जो लास्ट के तरफ जो था, जो न्यूमेरिकल्स था, वो बहुत टफ है। वो बोल सकते हो कि जेई वाले स्टूडेंट्स कर रहे, लेकिन नीट के लिए वो नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जब अपने बोर्ड प्रिपरेशन के टाइम में मैं कर रहा था तो मैंने मैक्सिमम को स्किप कर दिया। जस्ट प्रीवियस ईयर्स में जो मैंने देखा था कि सिमिलर क्वेश्चन से मैंने उनको अटेम्प्ट किया। मैंने भी एक्सरसाइज से बस प्रीवियस ईयर कीजिए, लेकिन एग्जाम्पल सब कीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स का आइदर सेम क्वेश्चन आता है या फिर उसका थोड़ा वैल्यू वगैरह या फिर कुछ चेंज करके सेम पैटर्न का आता है। मतलब ऑलमोस्ट एग्जाम्पल से बहुत हेल्प हो जाएगा। और फिजिक्स का एक चीज है ना, आप लोग कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस बहुत घुमा फिरा के पूछते हैं, लेकिन आंसर बहुत इजी होता है। तो अगर आप लोग को कंसेप्ट है ना, तो क्लिक कर पाएंगे कि ये पूछ रहा है या फिर ये चीज है, इसका आंसर ऐसा है। मतलब डिराइवेशन था, कुछ क्वेश्चन था जो मतलब मेरे समझने से मुझे खुद से लिखना पड़ा। तो वो डरना नहीं है, वो आप लोग जो समझ रहे हैं ना बस उनको लिखिए। और लाइक फिजिक्स वगैरह में ना हमको कुछ लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो हम अपने भाषा में समझ रहे हैं बस उसको इंग्लिश में लिख के आना है। हाँ, इतना ही है। तो मैंने भी ऐसा किया था। और डायग्राम्स देना है जिधर मतलब इम्पोर्टेंट है। मेरा लाइक 98 आया था बाद में फिजिक्स में, लेकिन वो 2 मार्क्स मेरा कहा गया था क्योंकि मैंने एक डायग्राम नहीं दिया था एक जगह में। आई गेस उधर मिस हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि 100 आएगा, लेकिन 98 आया है। Okay. These are the top things. ठीक है, मेरा प्रिपरेशन जो था उसमें मैंने एक चीज़ किया था, जो जितने भी फिजिक्स के एनसीईआरटी के जो ब्लू बॉक्सेस थे, वो ब्लू बॉक्स में से टीचर्स ने बोला था कि सिंगल मार्क क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते, मतलब उधर से ही आ सकते हैं। पूरे एनसीईआरटी का ब्लू बॉक्स पढ़ लिया था एक्सेप्ट ईएमआई और ईसी का। मैंने सोचा था एग्जाम वाले दिन में पढ़ लूँगा, लेकिन सुबह मुझे बहुत ज़्यादा नींद आया, मैं सो गया। और ना हम लोग का एक क्वेश्चन आया था, याद है, ऑरोरा बोरियलिस का। हाँ, तो वो मेरा मिस हो गया। ओके, वो मेरा मिस हो गया। तो आई ऑल्सो स्कोर्ड 97। ठीक है। और मुझे बोलते हैं कि टॉपर्स हैं। लेकिन मेरा वो 1 मार्क तो उधर गया होगा, और बाकी तो उनको जितना जैसा आता था मैंने वैसा लिखा। अच्छा, और एक बात है कि जैसे तैसे सोचो कि स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया, ओके, लेकिन हमको पता है कि हम इस तरह से पढ़ेंगे क्योंकि 2 महीने में इतना बड़ा कोर्स कवर कर रहे हो तो भूल भी जाएंगे। हाँ, तो रिविजन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक हमारा माइंड देखो, हाँ, एक बार कुछ सीखते हैं तो हम तो भूलना है, ह्यूमन बीइंग्स, तो ये तो कॉमन है। ये डरना नहीं है कि मैं भूल ही जा रही हूँ, बाकी सबको शायद याद रहे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी भूलती हूँ, मैं कितना ज़्यादा भूलती हूँ, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा देखोगे टॉपिक्स को, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, या फिर लाइक खुद, मैं तो ऐसे करती थी कि फर्स्ट टाइम अगर कुछ सीख रही हूँ तो मैं दूसरों को मतलब समझा देती थी वो चीज़, तो मेरे को रह जाता था यार। लेकिन अभी अगर टाइम नहीं है तो ऐसा कीजिए कि आप लोग जब पढ़ लीजिए, बाद में वो खुद से कभी चल रहे कुछ और कर रहे हैं तो खुद से वो याद कीजिए। या फिर लाइक ऐसा जो मैंने बोला कि एग्जाम देने के हिसाब से 3 दिन ले लीजिए और वो सब्जेक्ट पूरा रिवाइज करके वो सीख लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। ओके,
सो कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, ठीक है, लास्ट टॉपिक ये है कि हमने प्रिपेयर कर लिया एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स मैटर कि द डे ऑफ एग्जाम आपका कैसा जा रहा वो मेन है। है, ओके, तो उसके बारे में थोड़ा बता दो। हाँ, देखिए, अगर आप कैसा स्टूडेंट है, अच्छे हैं बुरे हैं, जैसे भी है, हम क्लास में होते हैं ना, वो हमारे टीचर्स को पता है, लेकिन जो हमारा पेपर चेक कर रहा है, लाइक उनको नहीं पता है ना हम कैसे स्टूडेंट है। तो हमारा पेपर वो उनको बोलना चाहिए, और पेपर शुड स्पीक दिस टू द एग्जामिनर। सो हमें क्या करना है, पेपर ऐसे लिखना है कि देख के ही, मतलब वो लोग बहुत पेपर चेक कर रहे होते हैं, मेरा पेपर में ऐसा तो कुछ होना चाहिए कि देख के लगे उसको नहीं ये पेपर तो खास है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सेकेंड हुआ ये कि आपको क्या करना है, हर एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले और हर एक अगला क्वेश्चन खत्म होने के बाद ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेट करना है कि पता चले कि नया क्वेश्चन इधर से स्टार्ट हो रहा है। मतलब थोड़ा गैप अच्छा छोड़ना है। गैप रखना है। और मैं क्या करती थी, मैं एक पूरा लाइन बना देती थी, या फिर एक लाइन बना के क्रॉस देन वन लाइन, ऐसा करती थी। हाँ, और फिर नया क्वेश्चन के पहले मैं सिर्फ वन नंबर देके नहीं लिखती थी, मैं आंसर टू द क्वेश्चन वन Okay, okay. इम्पोर्टेंट है। और लोग पहले जब एग्जाम्स में बैठोगे ना, तो टाइम स्टार्ट होने से पहले आप साइड को कर देना, मर्जिंग कर देना पूरा, मतलब पेपर को। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो करते हैं ना, हम जैसे एप्लीकेशन को फुल करते हैं ना, वैसे मतलब अभी तो हम भी करते हैं एग्जाम्स में, लेकिन बोर्ड में बोर्ड वो में नहीं आपको करते। लाइन आप बनाना है, रूलर से अच्छे से स्केल से लाइन बना लो पूरे पेपर में। क्योंकि वो बाद में देखने में अच्छा लगता है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मतलब एग्जाम देना होगा मेन एग्जाम से पहले, तो ही पता चलेगा कि कैसे आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो, क्योंकि हर किसी का हैंड राइटिंग स्पीड एंड ऑल ये तो सब्जेक्टिव होता है। तो इसलिए मतलब आपको दे के जानना होगा कि ये कितना, अगर मैं इतना टाइम में कवर करूंगा तो ही मेरा जाके कंप्लीट हो पाएगा। ओके, सिमिलर टू मॉक टेस्ट में भी हम यही प्रैक्टिस करते हैं ना, टाइम मैनेजमेंट, ताकि नीट में जाके हमारा टाइम में दिक्कत ना हो। तो इसमें भी हम लोग को मॉक पेपर्स देने हैं सब्जेक्टिव, ठीक है, ताकि हम लोग को पता चले कौन सा आंसर कैसे लिखना है और फिर टाइम मैनेज कैसे हो। और एक पॉइंट मैं इधर बोलूँगी, लाइक लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए जो आप लोग मतलब एसएमईज, या फिर मेरा एसएमईज था, और या फिर इंग्लिश के लिए भी ऐसे या फिर रिपोर्ट राइटिंग, आप लोग अगर रट रहे हो या फिर कहीं से सीखने के लिए बहुत वो कर रहे हो, तो आई थिंक मत कीजिए, और मतलब रूल्स सीख लीजिए कि कैसा लिखना है। तो क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर से कुछ लेके उनको कैसा लिखना है देख लीजिए, और ये भी प्रैक्टिस कीजिए कि अगर ये नहीं आया, मेंटली प्रिपेयर रहिए, अगर ये नहीं आया लेकिन मैं इसकी तरह ही बना के लिख सकता हूँ। मतलब मुझे तो बना के ही लिखना पड़ा। ओके, तो मतलब जो स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, उसको हम वो लोग अच्छे जानना से ज़्यादा समझिए। important है। ओके ओके, तो इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू नईमा। Thank you. आई होप स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट हुआ होगा, ठीक है, उनको अप्रोच मिला होगा कि कैसे क्या करना है। तो थैंक यू, Thank you. बाय बोल दो। Bye. इतना ज़्यादा सोचना नहीं है बोर्ड्स के लिए, निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कोविड निकल गया, जैसे आपके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आके निकल गए, ठीक है, वैसे बोर्ड्स भी निकल जाएगा। ओके, यू विल डू वंडर्स। यू हैव टू कम बैक बोर्ड्स के बाद, यू हैव टू जंप अगैन फॉर योर नीट प्रिपरेशन, एंड उसके बाद आपको नीट में भी फोड़ना है। आई एम जस्ट प्लानिंग टू do a series on NEET guidance where I'll be addressing all the mistakes, all the possible mistakes and all the necessities which you should follow, okay, in the last 4 months of preparation. I'll be talking out with my juniors, and yeah, I hope the series will benefit you all. If this video was beneficial, consider subscribing the channel to be more productive and to keep hustling hard. So this is your boy Dilshad, a third year MBBS student at Guwahati Medical College.